सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत की, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन की, कुछ न्यूमेरिकल्स की। और न्यूमेरिकल्स जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, और उसके ही साथ साथ कुछ इक्वेशन के बारे में जानेंगे। फिलहाल टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन लेके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के अणुओं के सापेक्ष अभिक्रिया की दर लिखनी है, वो पूरा इक्वेशन लिखना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तो फिर आपको आगे की टॉपिक समझ में आने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इसको पॉज करना है और ये 11 क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाना है। तो पॉज करिए। यदि आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखिए, उस क्वेश्चन को समझिए, और उसके बाद पॉज करके बाकी 10 क्वेश्चन को आपको करना है। तो देखिए करना क्या है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, आपको लिखना है अभिक्रिया की जो दर है। वैसे मैं बात करूं, यहाँ जो अभिक्रिया की दर की बात हो रही है वो औसत दर की बात हो रही है। औसत दर की तो जो अभिक्रिया की दर है वो है अभिकारी अणुओं की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के सापेक्ष। साथ में उसके मोलों को भी लेना है, और दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो प्लस लगेगा कि माइनस, और दूसरा उसके मोल एक के बटे में जाएंगे, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो अभिकारक के लिए लगेगा माइनस, एक के बटे में जाएगा 1/1 डेल N2O5 अपान डेल टी, ये हो जाएगा N2O5 के लिए। फिर इक्वल टू, फिर आएगा -1/1 डेल O2 अपान डेल टी, फिर इक्वल टू आएगा। अब हम उत्पाद की तरफ आ गए हैं NO2 के लिए, तो इसके लिए प्लस लगेगा 1/2, क्योंकि 2 मोल है तो 2 मोल बटे में चला जाएगा, डेल NO2 अपान डेल टी। और फिर लास्ट है हमारा O2, ये भी प्लस रहेगा 1/1 डेल O2 बटे डेल टी। तो ये तो था आपका हमने सजेस्ट किया हुआ क्वेश्चन, इसे आप देखिए और पॉज करिए, और पॉज करके बाकी 10 क्वेश्चन जो है करके हमें देखिए। यहाँ पे हमने अब एक क्या किया, आपके सामने एक क्वेश्चन लाया, और अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, या फिर बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। बोर्ड में किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, उसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आपके बुक में चाहे के.एन. शर्मा हो, पी बहादुर हो, एनसीईआरटी हो, आरपी सिंह हो, चाहे जिस तरीके की भी आप किताब यूज कर रहे हैं अभी इस समय पढ़ने के लिए, तो उनमें से ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आप देखिए और इसको समझिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा सवाल क्या है, किसी 1 लीटर पात्र में निम्न अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कौन सी? SO2 गैस O2 गैस से रिएक्ट करके SO3 गैस बन रहा है। यहाँ पे 2 मोल SO2 गैस 1 मोल O2 गैस के साथ 2 मोल SO3 गैस बना रहा है। यदि SO3 के बनने की दर 2 मोल, यहाँ पे देखिए SO3 के बनने की दर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है SO2 की खपत दर, यानी कितना खत्म हो रहा है, O2 की खपत दर, और अभिक्रिया की औसत दर। यहाँ ध्यान दीजिए, औसत दर के बजाय अगर दर भी दे दिया तो भी हम वही निकालेंगे, औसत दर के ही बारे में निकालेंगे। कैसे निकाला जाएगा, तो आइए देखते हैं इसके हल के बारे में कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो SO3, पहले तो हम SO2 के लिए वो अपना इक्वेशन लगा लेंगे कि अभिक्रिया की दर बराबर होगी, आपने डेफिनेटली ऐसे ही किया होगा कि -1/2 डेल SO2 अपान डेल टी इक्वल टू, यहाँ पे आपका है O2 के सापेक्ष, तो -1/1 ही होगा, O2 अपान डेल टी, और इक्वल टू ये हो जाएगा +1/2 डेल SO3 अपान डेल ST। तो ये इक्वेशन था आपके उस इक्वेशन के लिए कौन सा आएगा। अब हमें इन तीनों में से ज्ञात करना है, तो हमारा तीसरा वाला अभिक्रिया की दर तो बहुत इजी स्टेप में आने वाला है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, SO3 के बनने की दर बराबर कितना, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बारिश बाहर बहुत तेजी से हो रही है, आप लोगों को शायद आवाज भी सुनाई दे रही होगी, और हम अंधेरे में बना रहे हैं, लेकिन आपको मुझे पूरा विश्वास है कि
वाइट बोर्ड, मैंने ऐसा लोकेशन ही चूज करके रखा हुआ है कि ना तो लाइटिंग का इफेक्ट पड़े, मेरा चेहरा आपको दिखे ना दिखे, मेरी आवाज़ आपको बेहतर सुनाई देनी चाहिए। मेरे पास माइक भी नहीं है, सोचिए मेरे पास माइक नहीं है, फिर भी आपको मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी और वाइट बोर्ड पर जो भी हम लिख रहे हैं सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो आ जाते हैं टॉपिक पर। दिया गया है SO3 के बनने की दर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। अब SO3 के बनने की दर है क्या? SO3 के बनने की दर है प्लस 1/2 क्या है, माफ करिएगा, SO3 के बनने की दर है डेल SO3 अपान डेल टी इक्वल टू कितना, 2 मोल। तो ये है आपका 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो अब हम यहाँ से तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर का यानी अभिक्रिया की दर को हम जो है SO3 के बनने की दर के हिसाब से लेंगे। तो अभिक्रिया की दर यहाँ पे हो जाएगा, किसके बराबर कर देंगे, SO3 के रिस्पेक्टिव में। तो +1/2 डेल SO3 अपान डेल टी। अब यहाँ पे डेल SO3 अपान डेल टी की वैल्यू 2 दी गई है, वहाँ पे हम 2 रख देंगे। तो +1/2 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा +1। तो यहाँ पे प्लस लिखें ना लिखें हमारी बात तो अभिक्रिया की दर हमें आ ही गई है। ये आ गया हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। तो इस तरीके से हमने तीसरे का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब पहले क्वेश्चन की बारी आती है। पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, SO2 की खपत दर ज्ञात करनी है। SO2 कितना खपत हो रहा है उसमें हमें ज्ञात करना है। तो अभिक्रिया की दर, यहाँ पे हम पहला इक्वेशन पकड़ेंगे और दूसरे के साथ। तो अभिक्रिया की दर बराबर -1/2 डेल SO2 अपान डेल टी। यहाँ पे ये हमने कर दिया। तो अभिक्रिया की दर है हमारा एक्चुअली में कितना, अभी हमने निकाला +1 और -1/2, यहाँ पे निकालेंगे डेल SO2 अपान डेल टी। और डेल SO2 ही हमें ज्ञात करना है, डेल SO2 अपान डेल टी इक्वल टू -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपका जो है आ जाएगा, इस तरीके से आपका जो है आ जाएगा। और यहाँ से हम जो है निकाल लिए हैं क्या चीज, SO2 के खपत की दर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है SO2 का जो है खपत दर कैसा है, क्योंकि खपत दर माइनस में आता है, ये बात आपने ध्यान में रख लिया। तो SO2 का हमने खपत दर ज्ञात कर लिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस करना चाहिए, जो कि O2 की खपत दर ज्ञात करनी है। तो O2 की खपत दर के लिए हम अभिक्रिया की दर को O2 के सापेक्ष ले चलेंगे। तो अभिक्रिया की दर इक्वल टू माइनस डेल O2 अपान डेल टी। तो अभिक्रिया की दर हमने पहले टाइप से निकाल ही लिया है कि +1 है, और डेल O2 हमारा जो है और डेल टी हमें ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा हमारा डेल O2 अपान डेल टी इक्वल टू -1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस टाइप से हमने, देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ जैसे आपको अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट भी करिए। और सेकेंड इनवर्स वहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। यदि 2 लीटर पात्र में निम्न अभिक्रिया संपन्न हो रही हो, और इक्वेशन है अमोनिया के बनने की इक्वेशन, कह रहा है 1 घंटे के समयांतराल पर N2 के 240 मोल खपत हो तो ज्ञात करें कि अभिक्रिया की दर क्या होगी, हाइड्रोजन की खपत दर क्या होगी और अमोनिया के बनने की दर क्या होगी। तो सेम प्रोसेस, सेम थॉट ही आपको लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए अपना जो है दर का नियम लगा देंगे। अभिक्रिया की दर क्या है उसको देख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि अभिक्रिया की दर यहाँ पे हम देख रहे हैं आएगा, चूंकि अभिकारक है तो माइनस डेल N2 अपान डेल टी इक्वल टू -1/3
डेल एच टू अपान डेल टी और इक्वल टू प्लस 1/2 डेल एन एच थ्री अपान डेल टी। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया है। अब सवाल उठता है कि कह रहा है 1 घंटे के अंतराल पर N2 के 240 मोल खपत हुए हों तो यहां पे हम पहले निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में खपत हुआ खपत हुए नाइट्रोजन की N2 की सांद्रता। क्योंकि बिना सांद्रता के तो हम नहीं निकाल पाएंगे ना, तो सांद्रता तो हमें चाहिए, एक्टिव मास ऑफ N2 तो चाहिए। और एक्टिव मास ऑफ N2 होता है मोल प्रति लीटर, यानी मोल बटा लीटर। यहाँ पे हम मोल बटा लीटर हमें निकालना होगा। तो मोल कितना 240 और बटा लीटर कितना 2 लीटर, यानी टोटल कितना आ गया 120 मोल प्रति लीटर। एक तो बात यह आ गई 120 मोल प्रति लीटर। अब सवाल उठता है कि या तो आप समय को 1 घंटे के हिसाब से सबके लिए निकालें, या फिर आप अगर चाहते हैं कि सेकंड में निकालें तो सेकंड में भी आप निकाल सकते हैं। अर्थात यहां पे अब लिख सकते हैं आप अर्थात N2 की खपत दर, N2 की खपत दर। अब यहाँ देखिए N2 की खपत दर हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो हमने ऑलरेडी माइनस लगा रखा हुआ है। फिर हमने एक्टिव मास ऑफ N2 लिखना है अपान डेल टी। डेल टी के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है डेल टी के लिए समय अंतराल 1 घंटे को किस में चेंज करना है, सेकेंड में। तो N2 है हमारा 120, डेल टी की जगह लिखेंगे 1 गुणे 60 मिनट में चेंज हो गया, फिर 60 से गुणा किया तो किस में चेंज हो गया, सेकेंड में चेंज हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल, 6/2 यानी -1/30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये इसका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका जो है खपत दर आ गया। N2 की खपत दर कितनी आ गई, तो यहाँ पे N2 की खपत दर आ चुकी है -1/30 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। इसको साइड में इसलिए रख रहा हूं ताकि, क्योंकि मैं अभी इसे मिटाने जा रहा हूं, बाकी अब हमें ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। तो हमें क्या करना है कि आ गया है हमारा जो है N2 की खपत दर। अब हम यहाँ से इसको मिटा देंगे क्योंकि और अतिरिक्त स्पेस की आवश्यकता है। तो हम पहला लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर किसके सापेक्ष, N2 के सापेक्ष ले लेंगे। तो अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा माइनस डेल N2 अपान डेल टी। तो अभिक्रिया की दर माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है, -1/30 यानी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। और अभिक्रिया की दर हमेशा किस में आनी चाहिए, प्लस में ही आनी चाहिए हमारी, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन सही है, +1/30। अब हमें क्या ज्ञात करना है, H2 की खपत दर। तो हम पहले वाले को दूसरे वाले इक्वेशन के साथ बराबर करके देखेंगे। तो अभिक्रिया की दर बराबर -1/3 डेल H2 अपान जो है डेल टी। तो अभिक्रिया की दर है हमारी 1/30 -1/3। इसकी इसका उत्तर हमें किस में आना चाहिए, इसका उत्तर हमें डेफिनेटली माइनस में आना चाहिए, क्योंकि अभिकारक है और अभिकारक की खपत दर हो रही है। तो डेल H2 अपान डेल टी की वैल्यू ही हमें ज्ञात करनी थी, वही है हमारी H2 की खपत दर, और वो आ जाएगा -1/10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है NH3 के बनने की दर। याद रहे NH3 के बनने की दर किस में आएगा, प्लस में आएगा। वेरी गुड, NH3 के बनने की दर आपको किस में मिलेगी, प्लस में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं NH3, माफ करिएगा, पहले तो अभिक्रिया की दर को NH3 के सापेक्ष बराबर करके देख लेते हैं। तो अभिक्रिया की दर बराबर +1/2 डेल NH3 अपान डेल टी। तो अभिक्रिया की दर है हमारा जो है कितना, +1/30, और ये है +1/2 डेल NH3 अपान डेल टी। अगर थोड़ा सा कट गया होगा तो अपना कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, मेरे पास शायद जगह नहीं होगी। और डेल NH3 अपान डेल टी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 ऊपर चला जाएगा, +1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
तो ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये तीन क्वेश्चन के तीनों आंसर आ गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 क्वेश्चन हमने कर रखे हुए हैं पूरे पूरे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, विशेष रूप से एक और बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ, कि कभी कभी गैसों के लिए क्या करता है, जो है सांद्रता न दे के दाब दे देता है। तो एक बात और आप लोग यहां से जान लीजिए, एक और टॉपिक क्या जान लीजिए। मान लेते हैं कि अगर यम ए गैस हुआ प्लस यन बी गैस हुआ, जो कि उत्पाद के साथ पी सी गैस बना रहा है और क्यू डी गैस बना रहा है। अब आपके लिए क्या दे दिया इसने दे दिया सांद्रता के बजाय दाब। कह रहा है कि दाब के रिस्पेक्टिव में, यानी कि दाब, आंशिक दाब, इन सब के आंशिक दाब के रिस्पेक्टिव में जो है हमें अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभिक्रिया की दर बराबर सेम प्रोसेस -1/m पी ए अपान डेल टी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रखेंगे पी ए अपान डेल टी, और इसके लिए हो जाएगा -1/n पी बी अपान डेल टी, और इसको टू ये हो जाएगा +1/p पी सी अपान डेल टी, और इसको टू ये हो जाएगा +1/q पी डी अपान डेल टी। तो ये इक्वेशन हम रखेंगे, और यहाँ पे पी ए का आंशिक दाब है, पी बी का आंशिक दाब है, पी सी का आंशिक दाब है, पी डी का आंशिक दाब में होने वाला परिवर्तन है। अब इसके आगे हम क्या लगा देंगे, डेल लगा देंगे, ताकि उसके आंशिक दाब में कितने का परिवर्तन हुआ ये भी हम बता सके। तो ये टॉपिक हमारी इस तरीके की, कभी कभी जो है सांद्रता के बजाय किस में दे देता है हमारा क्वेश्चन, दाब में दे देता है। तो दाब के रिस्पेक्टिव इस तरीके का हम क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आज की क्लास। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है ग्रुप में, कि अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसके अगर आप क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, तो एक तो हमें आप फेसबुक पेज आपको खोलना, फेसबुक जो है फेसबुक पर एक ग्रुप सर्च करना है, और हालांकि आप सब बच्चे उस ग्रुप में जुड़े ही होंगे, उसका लिंक मैं जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल ही दूंगा, सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हमारा सेंटर कहाँ है, तो वो डालना है कादीपुर में। आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, तो उसका आंसर डालना है अंकित सर। और ये ग्रुप किस के लिए है, तो एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। तो ये क्वेश्चन के आंसर दीजिए, आप ऑटोमेटिक ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और हमारा जो है इस तरीके से आपको जो है जोड़ा जाएगा। तो इस ग्रुप में जुड़कर अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए, जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको चाहिए, उस ग्रुप में जाके पोस्ट करिए। सर हमको इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें चाहिए, तो फटाफट वहाँ पे पोस्ट करिए, उसके आंसर हम देंगे, और बाकी बच्चे भी उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और उसका आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और यूट्यूब हो गया, इनका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं किसके लिए, पढ़ाई के लिए। अगर आप इनका गलत यूज करेंगे तो आपको ये गलत परिणाम देगा, और अगर आप इसका यूज अच्छे से करेंगे, जैसे मैंने बता दिया है कि इन सब तरीकों से आके आपको पढ़ने के, क्योंकि देखिए लॉकडाउन चल रहा है, ना तो मेरे पास कोई ऐसा सुविधा है, ना तो मेरे पास कोई ऐसा मतलब माध्यम है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से जो है करवा पाऊँ। तो ठीक है, अभी शुरुआत हो रही है, अभी माइक नहीं है, कुछ दिनों बाद आप मेरे पास माइक देखेंगे। व्हाइट बोर्ड छोटा है, कुछ दिनों बाद बड़ा व्हाइट बोर्ड देखेंगे, या डिजिटल व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं। आपको मैं अपना स्टैंड दिखाऊं तो आप लोग हंसेंगे, किसी दिन मैं आपको अपना स्टैंड भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं मोबाइल को जो है मतलब स्टैंड का यूज कर पा रहा हूँ। तो उसको किसी दिन दिखाया जाएगा, या फोटो में डाल दूंगा ग्रुप में आप लोगों को। इस तरीके से ये सब चीज़ों के साथ हम बदलाव लाते रहेंगे, पढ़ाई होती रहेगी, और आप लोगों को भी पढ़ते रहना है निरंतर, हरदम पढ़। देखिए आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में यार अगर एक स्टूडेंट करीब, हम तो कह रहे हैं कि आराम से, वो पढ़ाई में भी इंजॉयमेंट आनी चाहिए ना। आपको अगर मजा आएगा तभी आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो मजे के साथ पढ़ते रहिए, मैं तो यही कहूँगा। और एक चीज़, 1 जुलाई आने वाला है, अब 1 जुलाई आने वाला है, मैं आप लोगों से
कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा कि 1 जुलाई से हम सोच रहे हैं एक हमने निर्धारित की कैप्सूल कैप्सूल 10 मिनट, यानी कैप्टन कैप्टन नाम से हम जो है एक सीरीज चलाना चाहते हैं। अब इस सीरीज की विशेषता क्या है ये आप लोग अगर सुन लीजिए। इस सीरीज की विशेषता है, जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, उनका मतलब उनको एटॉमिक वेट नहीं निकालना आता, एटम के बारे में नहीं मालूम है, मॉलिक्यूल वेट कैसे निकाला जाए, या फिर तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाए, या फिर आवर्त सारणी में कैसे याद करते हैं, आवर्त सारणी के कौन कौन से मतलब कितने तत्व के नाम कैसे याद रखते हैं, उनको सीरियल से कैसे देते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, संयोजकता कैसे निकाला जाता है, और संरचना कैसे बनाई जाती है, और जो है संकरण वगैरह कैसे निकाला जाता है, पाई बांड सिग्मा बांड क्या होते हैं, और जो है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। मतलब छोटी छोटी ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में हमें यूज होता है। जैसे रासायनिक बलगतिकी में अगर आपको सांद्रता के बारे में अध्ययन नहीं है तो आप नहीं करें, तो मूलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होता है, मूल प्रभाज क्या होता है, तो इन सब का मैं सोच रहा हूँ डेली 10 मिनट का जो है एक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, जो कि कोई भी देख सकता है, वो 12th के भी बच्चे, 11th के भी बच्चे, 10th 9th जो भी पढ़ रहे हैं वो सब इस 10 मिनट के वीडियो को देख सकते हैं। तो सोच रहा हूँ कि कैप्टन का वो सीरीज शुरू करूँ मैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कैप्टन का सीरीज शुरू हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कैप्टन सीरीज शुरू हो। हम इसे जो है 1 जुलाई से जो है शुरू कर देंगे। 1 जुलाई से डेली कुछ ना कुछ नॉलेजेबल बात 10 मिनट का आएगा। आप 10 मिनट देख लीजिए, खाना खाते देख लीजिए, पानी पीते देख लीजिए, आराम करते हुए देख लीजिए, बस देखना है, उसमें आपको वर्क नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, बस देखना है, देख लिया आपने, अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके का अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, और भी अपने साथी जितने भी दोस्त हैं आप सब उनको कलेक्ट करें। हमें एक टीम बनानी है, बहुत बड़ा सरप्राइज फैमिली, बहुत बड़ा परिवार हम बनाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो है आप लोग इसमें सहयोग देंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे का टेक केयर, ऑल द बेस्ट।